हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आयन एक्सचेंज के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आयन एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए कंपनी जो वाटर ट्रीटमेंट होता है, मतलब जो भी वेस्ट वाटर होता है उसको एकदम क्लीन करने का कंपनी काम करती है। और ये अगर जैसे कोई रेसिडेंशियल एरिया हो गया, यानी कि अगर आपका घर है तो अगर आपको आपका पानी वगैरह साफ करवाना है तो आप इस कंपनी के थ्रू करवा सकते हो। और इसके अलावा एक सोसाइटी हो गई, फिर एक कम्युनिटी हो गई, यानी कि बहुत बड़ी सोसाइटी, फिर उसके अलावा बहुत बड़ी कॉलोनीज वगैरह हो गई, तो वहां पर ये कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए, वाटर ट्रीटमेंट में एक्चुअली होता क्या है, तो देखिए जो भी आपका वेस्ट वाटर होता है उसको एकदम क्लीन करने का ये कंपनी काम करती है। और उससे रिलेटेड, यानी कि जो वाटर ट्रीटमेंट होता है उससे रिलेटेड ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 3087 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखिए, मेरे ख्याल से जो कंपनी के रेवेन्यूज और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके हिसाब से कम इसका मार्केट शेयर अराउंड 5-6 हजार करोड़ का होना चाहिए। तो देखा जाए, मेरे हिसाब से ये शेयर अभी अंडर वैल्यूड मुझे नजर आता है। अब इंडस्ट्री के पी से अगर हम कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का पी 33 का है और आपको ये 21 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ही मिल रहा है। और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने ग्रोथ भी बहुत अच्छी दिखाई है, लेकिन अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 6.1 टाइम्स है। तो थोड़ा अगर देखा जाए तो इसका जो बुक वैल्यू है वो बहुत कम है, उसकी वजह से थोड़ा प्राइस टू बुक रेशियो से अगर हम देखेंगे तो शेयर थोड़ा कॉस्टली नजर आता है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे सिर्फ 0.47% है, यानी कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये स्टॉक अवॉइड करने जैसा हो सकता है। लेकिन अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन पे अगर आप इसके डिलीवरेबल्स पे नजर डालें तो 79% के डिलीवरेबल्स है। ये देखिए, यानी कि अगर 100 जने, मतलब अगर 100 जनों ने शेयर खरीदा है तो उसमें से 79 लोग अपने शेयर को डीमैट अकाउंट में लेके गए। तो ये जितना डिलीवरेबल्स का परसेंटेज जितना ज्यादा हाई होता है उतना आने वाले समय में शेयर के चांस, मतलब जो शेयर का प्राइस है उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें तो ये देखिए 18, 19, 20 तीनों साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और 2021 में कोविड था, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक कंपनी के जो रेवेन्यूज में इश्यूज थे, फिर भी अगर आप देखोगे ज्यादा रेवेन्यू में हमको गिरावट देखने को नहीं मिली है। और यहाँ पे कंपनी ने अपने मार्जिन परसेंटेज को बहुत ही अच्छे से रखा है। और ये देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कंपनी की हर साल हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे आयन एक्सचेंज के अंदर हमको देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये कि बिजनेस यहां पे हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहां पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 27% का होल्डिंग इसका प्रमोटर्स के पास है। अब उसके बाद डीआईएस की अगर हम बात करें, डीआईएस में बेसिकली जो म्यूचुअल फंड, हमारे जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है वो आते हैं, तो 0.85% का होल्डिंग उनका है। अब उसके बाद हमारे एफआईआई यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका इस कंपनी में 6.78% का होल्डिंग है। और मेन इसका अगर कंपनी का जो वैल्यूएशन हमको जो इतना कम नजर आ रहा है उसका रीजन ये है कि जो पब्लिक, यानी कि जो जनरल पब्लिक, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास अराउंड 49% का होल्डिंग इस कंपनी का है। तो देखिए, जितना होल्डिंग रिटेल के पास होता है उतना मार्केट में सप्लाई ज्यादा होता है, तो शेयर का प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ पाता है और जो वैल्यूएशन वहां पर मिलना चाहिए वो वैल्यूएशन वहां पे मार्केट उसे नहीं दे पाता है। अब देखिए, आपके क्वेश्चंस होंगे कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो म्यूचुअल फंड्स है अगर इतनी अच्छा यहाँ पे कंपनी परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पे इनका इस कंपनी के अंदर स्टेक क्यों नहीं है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा स्टेक नहीं होता है, लेकिन जब ये कंपनी इनके रडार पर आती है उनको लगता है कि यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन किया जा सकता है और उस वक्त अगर उसमें अच्छी खासी क्वांटिटी अगर ये म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय करते हैं तो वहां पर मार्केट में डिमांड क्रिएट होता है और शेयर का प्राइस वहां पर बढ़ता हुआ नजर आता है। और उस वक्त जो सप्लाई वहां पर पूरा करने वाले होते हैं वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखिए कि अभी मेरे ख्याल से भले ही रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है आने वाले कुछ टाइम पे यहाँ पे आयन एक्सचेंज मेरे ख्याल से फॉरेन इन्वेस्टर और यहाँ पे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का स्टेक इस कंपनी के अंदर हमको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब यहां पर अगर हम इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ये देखिए, पिछले तीनों क्वार्टर से लगातार यहां पे कंसिस्टेंटली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो अक्टूबर से दिसंबर में थोड़ा सा कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था।
लेकिन उसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, ऑल दो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे तीनों क्वार्टर में कंपनी की लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। तो देखिए तीनों क्वार्टर्स में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर हम देखें तो जुलाई से सितंबर में कोविड था और कोविड के बावजूद भी यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। तो कंपनी यहाँ पे अपने काउंटर पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे रिटर्न रेशियोज की अगर हम कंपनी की बात करें तो ये देखिए 2019 के बाद अगर आप देखोगे 20 में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा है और 2021 में भी 28.45% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो देखिए 20% से ऊपर अगर रिटर्न ऑन इक्विटी है तो कंपनी अपने जो फंड अपनी जो कैपिटल है उसको एकदम सही से यूटिलाइज कर रही है। और इसके बाद अगर हम ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भी अगर हम बात करें तो वो नंबर भी यहाँ पे 38% पे निकल कर आता है और पिछले साल के मुकाबले ये नंबर 4% से बढ़ा है। तो देखिए ROC अगर 30% से ज्यादा है तो मेरे ख्याल से कंपनी अपने फंड को एकदम अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो वो यहाँ पे 9.97% पे निकल कर आए, जबकि पिछले साल ये 6.76% पे थे। तो देखिए पिछले साल के मुकाबले ये नंबर अराउंड 3.21% पे बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के जितने भी रिटर्न रेशियोज है एकदम अच्छे यहाँ पे कंपनी के रिटर्न रेशियोज नजर आ रहे हैं। अब यहां पर अगर हम कंपनी के लेवरेज रेशियोज पर अगर हम नजर डालें तो ये देखिए 2019 के बाद कंपनी का डेट कम हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे अभी जो लेटेस्ट मार्च 2021 में जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके एंड में कंपनी का डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.08 है, यानी कि ₹1 की इक्विटी के ऊपर कंपनी ने सिर्फ 0.08 पैसे का डेट लिया हुआ है। तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए कंपनी के ऑन डेट यहाँ पे डेट भी कंपनी का नी के बराबर है और जिस तरीके से कंपनी यहाँ पे डेट कम कर रही है तो ये फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में यानी कि जो 2022 मार्च के एंडिंग में मेरे ख्याल से ये कंपनी पूरी डेट फ्री भी हो जाएगी। तो इसलिए देखा जाए कंपनी की अगर हम बात करें जो पूरे फाइनेंशियल्स अगर हमने देखे तो वो सब यहां पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक ही नेगेटिविटी हमको कंपनी के फंडामेंटल्स में नजर आती है, वो ये कि इसकी जो मेजरली शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे पब्लिक के पास है। जैसा हमने ITC में देखा है 45% के अराउंड की होल्डिंग वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है और इसीलिए ITC का शेयर जो वैल्यूएशन उसको मिलना चाहिए वो वैल्यूएशन वहां पे मार्केट उसे नहीं दे पाता है। अब ये देखिए 2105 पे यहाँ पे आयन एक्सचेंज का शेयर भी ट्रेड हो रहा है और 2395 का इसका हाई है। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड ये शेयर अगर आप देखोगे 290 रुपीज आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो अराउंड 12 से 13% हमको परसेंटेज वाइज ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी इतना डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन क्या होना चाहिए। देखिए जो भी यहाँ पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उनको ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये कि कंपनी में डिविडेंड कम देता है और अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर अगर हैं तो आपको स्टॉक से करीबन 2 से 3% का डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए जो एग्रेसिव और जो मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली इस काउंटर पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके पे यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, मेरे ख्याल से ये बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स हो गया, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हो गए, उनके रडार पर ये कंपनी होगी और कभी भी यहाँ पर एक अच्छा खासा स्टेक उनके थ्रू यहाँ पर बाय किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं और जितने भी मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हैं डेफिनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब प्राइस की बात करते हैं। देखिए प्राइस अभी का एकदम अच्छा फेवरेबल नजर आता है, लेकिन अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है और अगर बाई चांस मार्केट में 5 से 6% का करेक्शन आता है तो ये स्टॉक भी आपको 1800 के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए उसके लिए आपके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए वहां पर अपॉर्चुनिटीज होगी कि स्टॉक को और अच्छे से वहां पर ले सके। अब थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म व्यू की, तो शॉर्ट टर्म व्यू मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली स्टॉक 20% भागा है और उसके बाद पिछले ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 3% का इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो देखिए अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऐसा लगता है कि 2000 के लेवल तक पहले जा सकता है, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से अगर आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको आयन एक्सचेंज का शेयर एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।